पहले तो आप ये प्यारी सी आवाज़ सुनो। ये सुबह सुबह की आवाज़ जो कोयल गाना गा रही है। ये सुबह की 6 बज रही हैं और मैं उस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे लगा कि आप लोगों को भी सुनानी चाहिए। ये शांति, ये सुकून सिर्फ़ और सिर्फ गाँव में ही मिल सकता है। इसके अलावा ये कहीं पर भी ढूंढ के भी नहीं मिलने वाला है। असली सुकून और शांति जो है ना, वो यहाँ है। यहाँ पे आके वो फील होता है सच में, लिटरली। आज घर पे कोई नहीं था, सिर्फ हम 3 लोग हैं, मैं, मम्मी, पापा। तो मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठना था और ब्रेकफास्ट बनाना था, तो उसके लिए मैंने कद्दू की सब्ज़ी कट कर दी है। कद्दू मुझे खुद को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने सोचा कि तड़का मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ और पकाऊंगी मैं इसको बाहर चूल्हे पे। तो ये 2 थालियाँ मैंने कट कर ली हैं। तो पापा का फेवरेट है पम्पकिन और सबको घर में पसंद है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके साथ मुझसे रज के खाना खाया ही नहीं जाता है, पता नहीं क्यों। वैसे मैं खा लेती हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता है। एक कद्दू और घिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। और मैं ये घर का घी यूज़ कर रही हूँ तड़का लगाने के लिए। ये शुद्ध घर का गाय का घी है जो हम घर पे ही बनाते हैं, तो एकदम प्योर। और ये लहसुन में लाई थी, ये हमने छिलके रखे हुए हैं बाहर, मतलब छिलके निकाल के इनको रखा हुआ है। तो मैं यहाँ फटाफट से तड़का रेडी कर रही हूँ और जब मम्मी चली गई है ओपरे के पास गाय का दूध निकालने, और फिर जब वो वापस आएंगे ना, उसके बाद मम्मी को ब्रेकफास्ट देना पड़ेगा मुझे जल्दी से। लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक तो रेडी चाहिए। और फिर मम्मा चली जाती है डंगरों को लेके जंगल में। फिर वो जाते, उनकी ड्यूटी लगी हुई है बेचारे, उनको चराते रहती हैं। फिर ये तड़का हो चुका है तैयार लग के, अब मैं बाहर बिछाई कर देती हूँ। और उससे पहले मुझे ये चूल्हे के ऊपर जो हम लोग रात को बिछा के रखते हैं उसको उठाना है। इसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डॉग वगैरह आ जाते हैं, कैट वगैरह, कहीं वो यहाँ पे गंदा ना फैला दे, इसलिए हाइजेनिक। तो क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर पहले मैंने झाड़ू लगा लिया क्योंकि अगर कुछ गिरा हो इधर उधर तो अच्छा है ना कि पहले साफ़ सफाई कर ली जाए अच्छे से दोस्तों। तो मैं अच्छे से भी झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि बाल वगैरह गिर जाते हैं ना इधर उधर, तो वो अच्छा नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि चूल्हे की भी सफाई कर ली जाए थोड़ी सी, तो फिर मैं इसको एडजस्टमेंट कर रही थी। और चूल्हे के अंदर काफ़ी ज़्यादा राख है, तो मैं सोच रही थी राख कैसे उठाऊं, तो मैंने ये ले लिया है। अब इस ढक्कन के थ्रू मैं राख को उठाऊंगी और ले जाऊंगी। और आपको एक चीज़ बताऊं, ये चिड़िया आ चुकी है। चिड़िया क्या बोल रही है कि जल्दी से हमें पानी डालो और खाना खाने को दे दो, तुम लोग बाद में पकाते रहना। तो ये बार बार आ रही है और मेरा ध्यान भी था उनकी तरफ, पर मैंने सोचा पहले मैं इसको फेंक देती हूँ, उसके बाद आग वगैरह जला के कुछ करती हूँ, चिड़िया के लिए भी देखती हूँ। क्योंकि मैं इनको डालती हूँ चपाती। चपाती होती है सॉफ्ट, राइस भी ये सारे लोग बोले यार ये जो प्राणी है पक्षी है ये राइस भी खा लेते हैं, लेकिन मैंने देखा इनको प्रॉब्लम होता है राइस खाने में, या शायद इनको हार्ड लगता है, क्या कुछ होता है। तो फिर मैं इनको हमेशा ही चपाती डालती हूँ। मेरे घर के सारे लोग चपाती ही डालती हैं और ये पूरी की पूरी फिनिश कर देती हैं। तो सुबह सुबह का व्यू आप देख सकते हैं पीछे कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मुझे लिटरली आज जल्दी उठ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, नहीं तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना लेट सो के उठती हूँ। मन ही नहीं करता, उठने का मन ही नहीं करता है। और मैं सब्जी लेके आ चुकी हूँ बाहर। अभी देखो आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है और आग जलाना तो आपको पता ही है, मैंने बताया था बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। तो फिर मैं तैयारी कर रही हूँ कि किसी पॉलीथीन से कैसे भी करके आग को मैं जला लूँ। और यहाँ मम्मी आ चुकी हैं कि मैं अब बोल रहे हैं कि मैं ओपरे के पास जाती हूँ, फिर फटाफट से मुझे जाना भी है जंगल में। ऐसे वैसे बातें कर रहे हैं अभी, तो फिर मुझे भी ऐसा हो गया कि मम्मी भूखी ना चली जाए, फटाफट से मुझे खाना बनाना है। तो
तो ये देखो आप सुबह सुबह कितना सुंदर व्यू आता है ना। अभी अभी आधी पहाड़ों पे धूप लग रही है, जहाँ पे हम है ना अभी वहाँ पे भी धूप नहीं आती। यहाँ पे लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक धूप आती है। तो अच्छा है कि तब तक आप खाना बना सकते हैं शांति से, आराम से, सुकून से। और हम लोग ना तरस रहे हैं कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। तो 1-2 दिन में बारिश बताई भी है और थोड़ी थोड़ी बारिशें हो भी रही है, लेकिन लगता है कि इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, सफिशेंट नहीं है हम लोगों के लिए। क्योंकि हम लोगों ने जो टमाटर लगाए हैं ना खेतों में, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो टमाटर सूख चुके हैं। इतना पानी, मतलब पानी की बिल्कुल भी उनको पूर्ति नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी पानी नहीं है, पूरे सूख चुके हैं वो। पता नहीं कब भगवान जी बारिश देंगे अच्छी खासी और फिर से वो खिल उठेंगे, नहीं तो किसानों की मेहनत बर्बाद होने वाली है। तो मैं यहाँ चकला बेलना और परात लेके आ चुकी हूँ। आटा मैंने अंदर ही गूँथ दिया था, मैंने सोचा था बस बाहर जाके फटाफट काम करना है। तो फिर वीडियोस और फ़ोटोज़ एक साथ, क्या बोल रही मैं, वीडियोस और काम एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो मैंने चपाती तोड़ ली है और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसके लिए है। तो ये है चिड़िया के लिए, और इनका जो पानी है वो भी गंदा है, तो फिर वो मैं रोज़ ही बदल देती हूँ। साफ़ करना ज़रूरी है यार इनके लिए भी। तो मैं नया पानी लाई हूँ। अब यहाँ पे एक साथ आ जाएंगे, कभी कोई चिड़िया आती है, कभी कोई चिड़िया आती है, कभी लंबे चोंच वाली आती है। यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलते हैं, सुंदर सुंदर। मुझे लगता है कोई गांव में रखता नहीं है पानी और ये खाना। ये मैंने ही शुरुआत की अपने घर पे। मुझे लगा ये बेचारे कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे ये लोग। तो फिर ये सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कौवा भी आता है, बहुत सारे आती है यहाँ पे चिड़िया अलग अलग, और यहीं पे रहती है सारा दिन और मांगती रहती है। अगर खाना ख़त्म हो जाता है फिर मांगने आ जाती है, मतलब पैरों पैरों तक आ जाती है मांगने के लिए कि खाना दे दो। डरती भी नहीं है, अब इनको पता है कि ये हमारे लिए ही जब इतना दे रहे हैं तो क्यों डरें। तो मुझे लगता है हमें कभी ना कभी, हमेशा, कभी ना कभी नहीं, हमेशा हमें काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, दूसरों के लिए अपने अंदर दया रखनी चाहिए, है ना। कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं या हम कितने ही अच्छी खासी पोस्ट पे चले जाएं। कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। मैं मानती हूँ हमेशा दया भाव रखो और सबके साथ प्रेम से रहो, कभी कड़वा मत बोलो, किसी के दिल को ठेस मत पहुँचाओ। ये सब चीज़ें हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। और ये देखो चपातियाँ बन गई है दोस्तों, और सब्जी भी ऑलमोस्ट पक चुकी है। बस अगर मम्मा आ जाती हैं अभी तो फिर मैं उनको दे सकती हूँ। अब मुझे सुकून मिला थोड़ा सा कि चपातियाँ भी आ गई और सब्जी भी पक चुकी है, तो मम्मा खा सकती है। घर में कोई भी आ जाए, मेरा तो यही है, कोई भी हो घर का, चाहे अपने घर का हो या कोई बाहर से आ जाए ना, तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी भूखा नहीं जाना चाहिए। मैं ये कभी नहीं सोचती कि ओहो मेहमान आ गए या कोई आ गया तो अब हमें खाना बनाना पड़ेगा, हमें वैसा बनाना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे। नहीं, मुझे ये होता है कि वो भूखे नहीं जाने चाहिए, बस जैसा भी हो कैसे भी करके उनके लिए रेडी करना है, बस हम कुछ भी करके बना लो बस भूखे नहीं जाने चाहिए यार। क्योंकि कई बार होता है ना, कई लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और फिर अगर हम उनको बोलते हैं कि खाना खा लो तो वो मना करते हैं। चलो मना करना उनका अपना दिल का वो है कि लोग क्या सोचेंगे, हम सीधे थोड़ी बोलेंगे कि दे दो, है ना। लेकिन हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हमें उनको खिलाना चाहिए अच्छा अच्छा बना के, क्योंकि कोई रोज़ थोड़ी ना हम लोगों के घर पे आता है ना। और ये देखो आप कद्दू, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो मैं इसको मैश करने की कोशिश कर रही हूँ और ये मैश भी अच्छे से हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये पक चुका है। तो जब अच्छे से मैश करूँगी उसके बाद 2-3 मिनट के लिए और अच्छे से पकाऊँगी ना, तो फिर ये अच्छे से पक भी जाएगा। इसके अंदर थोड़े थोड़े मसाले कम लग रहे हैं, फिर मैंने वो बाद में ऐड भी कर लिए थे। तो यहाँ देखो चिड़िया पीछे आप देख सकते हैं आ रही है, और धूप धीरे धीरे हमारी तरफ, घर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी शांति, इतनी सुकून है ना, ओहो।
मैं क्या बताऊँ, सुबह सुबह मतलब सच में हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए यार, मैं अब सोचती हूँ। फिर सारा काम हो गया, मैंने साफ़ सफाई भी कर ली। उसके बाद मुझे याद आया कि हमारे पास सौंफ पड़ी है। सॉरी, ये जो सौंफ है ना, मैंने आपको कई बार व्लॉग्स में दिखाई है कि मैंने ऐसे ही नीचे फेंक दी थी, मतलब उसका पानी पी लेती थी और सौंफ के दाने नीचे फेंक देती थी, तो वो सौंफ उग चुकी थी। और मैं अब देख रही थी, ये भाभी सारी की सारी निकाल के लाए थे कि ये अब तैयार हो चुकी है। और जब मैं इसको निकाल रही हूँ तो ये सूखी नहीं है, मतलब ये पता नहीं क्यों रेडी नहीं हुई है या कुछ। तो फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा और सुखाने के लिए रखेंगे, शायद ये फिर तैयार हो जाएगी। तो जब फ्री में चीज़ मिल गई है, भगवान जी ने दे दी है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको निकाला जाए। और सौंफ तो हर चीज़ के लिए अच्छी है। आप कुछ भी घर पे स्वीट बनाते हैं तो उसमें भी डाली जा सकती है, आप ऐसे भी खा सकते हैं, आपके पेट के लिए अच्छी है। तो इतनी सी मैंने निकाली, तो बड़ी मुश्किल से निकली है। तो ये तैयार नहीं हुई है यार, मैं इनको सुखाने के लिए रख देती हूँ, थोड़ा सूख जाएगी ना तभी होगा कुछ। तो ये देखो इतनी सी निकली है, मैंने रख दी है। और अब है मेन काम। मैंने सोचा था कि शाम को लिपाई करूँगी, लेकिन मुझे लगा कि मैं फ्री हूँ तो मैं अभी भी तो लिपाई कर सकती हूँ। बेशक धूप पड़ रही है, पर इतना भी तेज़ धूप नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना लिपाई कर ली जाए चूल्हे की। चूल्हा पूरा हल्का हल्का सा ना टूट चुका है, और इसको ना इसका लिपाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो गया ना अगर एक बारी, तो ये पूरा निकल ही जाएगा। और मुझे लगता है जैसे ही रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर बाहर खाना बनाना भी बंद हो जाएगा। बस जब बारिश बंद होगी तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो हमें अंदर ही खाना बनाना पड़ेगा। मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि बारिश लगती रहेगी, गीला रहेगा चारों तरफ। तो पहले मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसके ऊपर जो राख वगैरह गिरी होती है उसको क्लीन करना तो पड़ेगा भाई, उसके बाद ही इसकी लिपाई कर पाएंगे। जब हम छोटे होते थे तो फिर हम लोगों के घर ना कच्चे होते थे, मिट्टी के घर होते थे, तो फिर मम्मा लिपाई करती थी। और ये जो आंगन है आज जहाँ टाइलें लगी हुई हैं, ये आंगन पूरा कच्चा हुआ करता था। और मैं, मेरी सिस्टर्स जो भी हैं सब, हम लोग गोबर ढोते थे। उसमें थोड़ी सी मिट्टी को मिक्स किया जाता था और इतनी अच्छी खुशबू आती थी ना, उसको हम पूरा लिपाई करते थे आंगन में। और वो काम होता था हर संडे। क्या आपने किया है वो चीज़ पता नहीं, लेकिन हमने वो चीज़ की है बचपन में। तो फिर मुझे ये लिपाई वाला काम बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो मिट्टी की खुशबू है ना, ओहो, इसके तो क्या ही कहना, मिट्टी की अलग ही बात है। और ये वाली मिट्टी की बहुत अलग सी खुशबू आती है, गीली रहती है ना ये, और लिपाई के लिए रखी होती है हमने डिब्बे में डाल के, तो ये स्पेशल इसके लिए ही होती है। तो बहुत अच्छा लगता है इसकी खुशबू जब आती है, और काम करना भी अच्छा लगता है इसके साथ। हम पहले खिलौने बनाते थे, जहाँ पे मैंने आपको जोड़ी दिखाई है ना, जहाँ पे हम अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए लेके जाते हैं, वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ मिट्टी होती है एकदम चिकनी मिट्टी, तो हम उसको लिटरली हाथ में लेके ऐसे निकालते थे उस टाइम, और उसके छोटे छोटे खिलौने बनाते थे, जैसे लड़कियां बनाती है अपने लिए चकला, बेलन, परात बना दिया, कोई थाली बना दी, कोई गिलास बना दिए। और फिर क्या करना, हमने उनको सुखाने के लिए रख देते थे, पत्थर पे सुखाने के लिए, ताकि हम जब नेक्स्ट डे आएँ तो देखें कि वो सूखे हैं कि नहीं। और जब वो सूख जाते थे तो हम उनको घर लाते थे और फिर हम खेल डालते थे भाई, खेल खेलते थे कि चलो अभी खाना बनाते हैं, अभी हम इसमें पानी, कोई पानी मांग रहा है उसको पानी दे रहे। तो हमने वो वाले खेल खेले हैं। तो कितनी अच्छी लाइफ होती थी यार हमारी बचपन की, सच में। अब तो लाइफ बुरी ख़राब है, टेंशन ही टेंशन से भरी हुई ज़िंदगी है। जो भी सुख सुविधाएं अब मिल रही हैं वो दुख का कारण बनती जा रही है ना। अब देखो फ़ोन का यूज़ हम देखें तो हर घर में फ़ोन है, एवरी पर्सन हैज़ मोबाइल फ़ोन। हमारे घर में तो सबके पास ही मोबाइल फ़ोन है, मैं क्या बताऊँ, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं है। तो कोई बात करने भी बैठते हैं तो सब अपना अपना मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। बस हमारे पास वही टाइम होता है सत्संग वाला और डिनर वाला, उस टाइम हमारी पूरी फैमिली एक साथ बैठती है, उस टाइम फ़ोन कोई चलाता ही नहीं है। सत्संग सुनती हैं, जितना होता है 1 घंटा, पौना घंटा, 30 मिनट, कई बार 15-20 मिनट भी होता है।
उसके बाद फिर हम बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। तो वो थोड़ा टाइम अभी भी बचा हुआ है, लेकिन लगता है आने वाली जो ये पीढ़ी है इनके लिए वो टाइम लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता ही है कैसे हैं। अगर उनको टाइम से संस्कार ना दिए जाएं, अगर उनको टाइम की वैल्यू ना समझाई जाए तो फिर वो कुछ नहीं समझने वाले हैं, वो हमें ही उल्टा समझाने बैठ जाते हैं। ये आज का युग है दोस्तों, पता नहीं आने वाला टाइम कैसा ही होगा, बहुत ज़्यादा डेंजर होने वाला है ऐसा लगता है। हम वो वाली पीढ़ी के बच्चे हैं जहाँ पे संस्कार थे, वैल्यू थी, अपने पेरेंट्स की कदर थी, उनकी बात को कभी मना नहीं करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को थोड़ा सा हम बोलने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको मारना भी सही नहीं होता है, उनको अगर हम प्यार से ट्रीट करें, समझाएं, तो वो बातों को समझते भी हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को कैसी परवरिश देते हैं, हम उनको क्या सिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें माँ बाप पे और अपने घर वालों पे डिपेंड होती है, क्योंकि जहाँ पे बच्चा दिन रात रह रहा है ना, वो उन्हीं पे ही डिपेंड करता है कि वो कैसा उनको बना रहे हैं। उनको अच्छा बनाना भी और बुरा बनाना भी हमारे ही हाथ में होता है। हम ही अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं, हम ही अपने बच्चों को बुरा बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम पूरी तरीके से बच्चों पे दोष नहीं डाल सकते हैं कि उनकी ही गलती है। उनकी गलती क्यों है, जब घर वालों ने ही वो चीज़ें सिखाई है, उनके दिमाग में डाली है। क्योंकि जो हम लोग चीज़ें करते हैं, हम जो चीज़ें बोलते हैं, वही हमारे बच्चे आगे सीखते हैं। और आप ये मत सोचना कि मैं कोई मैरिड वुमेन हूँ, मेरे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज़ पता है, अब हमारी एज ही इतनी हो चुकी है और मैंने सोसाइटी देख ली है। तो इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे कि आजकल की जो पीढ़ी है वो कैसी है, उन्हें ट्रीट करना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहें, यानी कि सब्सक्राइब करते रहें। अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे राइट बटन पे क्लिक करके, तो क्या होता है कि आपके पास ही नोटिफिकेशन आ जाती है और आपके पास हमेशा वीडियोस विजिबल रहेंगे। ये फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने का, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो वीडियो बना रहा है उसको कोई पैसा मिल रहा है उसका, नहीं। पैसा तब मिलेगा जब उसके पास 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाती हैं। ये भी ट्रूथ है, मैं कुछ दोगली बात नहीं करती, सीधा बोलती। होता तो है फ़ायदा, अब हर चीज़ में फ़ायदा ही है। और मेरे वीडियोस बनाने के मकसद है हिमाचल प्रदेश का कल्चर दिखाना। तो ये हो चुका है तैयार, और साइड में देखो मिट्टी मिट्टी हो चुकी है, तो मैं इसमें लगाऊंगी पोछा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।